सफ़ेद पानी की शिकायत या जिसको हम ल्यूकोरिया भी कहते हैं, ये सफ़ेद पानी की शिकायत महिलाओं में क्यों होती है? क्या ये वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल होता है? तो वेजाइनल डिस्चार्ज इज़ योर वेजाइनाज वे ऑफ स्टेइंग क्लीन एंड हेल्थी। ये वेजाइनल डिस्चार्ज ही आपकी वेजाइना को हेल्दी रखता है, लेकिन कई बार यही डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से आपको या तो कमर में दर्द रहने लगेगा, या कई बार जब ये इन्फेक्शियस होता है, इसमें कोई इन्फेक्शन होता है, तब आपको इसमें बहुत ज़्यादा खुजली, जलन या दर्द भी होने लगता है। तो क्या इसके मुख्य कारण होते हैं? जो आपका वेजाइनल डिस्चार्ज है, यदि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या इसके कारण हो सकते हैं? कौन सी आप होम्योपैथिक दवाई लेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे? यही बातें अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। अब ये डिस्चार्ज नॉर्मली कब होता है? तो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन और बिफोर मेंसेस। जब आपका एग रिलीज होता है 14 डेज बिफोर मेंसेस, 14 दिन पहले भी ये डिस्चार्ज आपको हो सकता है, और आपके मेंसेस से पहले प्रोजेस्टेरॉन के बड़े होने की वजह से भी आपको वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। इस तरीके का जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल क्लियर होगा या वाइट होगा, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। लेकिन यदि ये डिस्चार्ज आपको नॉर्मली भी डेली रहने लगे, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा आपको स्मेल आने लगे, इसकी वजह से आपको बहुत खुजली, जलन या दर्द रहने लगे, तब ये डिस्चार्ज आपको इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ज़्यादा सफ़ेद पानी यदि आ रहा है, उसके साथ साथ आपको खुजली, जलन या दर्द भी है, तो इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? तो पहला मुख्य कारण है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के अलावा जो अन्य कारण हो सकते हैं वो वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है, या फिर ट्राइकोमोनियासिस, जो आपको मेल पार्टनर की वजह से भी हो सकता है। एंड अदर लेस कॉमन कॉजेस कैन बी कोई फॉरेन बॉडी, आपने कोई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगवाया है जिसकी वजह से आपको वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ गया है, कोई और फॉरेन बॉडी, कोई आपके सर्विक्स में कोई सूजन है या कोई अल्सर है जिसकी वजह से आपको डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। एट्रोफिक वेजाइनाइटिस, जो कि अधिकतर मीनोपॉज में जब मेंसेस बंद हो जाते हैं उसके बाद होता है, या फिर आपने कोई इरिटेंट, कोई सोप ऐसा यूज़ किया है, या फिर आपको कोई एसटीडी, कोई डिज़ीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसकी वजह से आपको ये वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। तो जो मुख्य कारण है वो है पहला बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। इट यूजली अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन द हार्मफुल एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया। आपके वेजाइना में कुछ बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं जो उसको हेल्दी या क्लीन रखते हैं, लेकिन जब यही बैक्टीरिया ओवरग्रो करने लगते हैं तब आपको उसमें से डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगता है। इस तरीके के डिस्चार्ज में आपको बहुत ज़्यादा खुजली होगी, जलन होगी, या फिर आप यूरिन करने जाएंगे तो भी आपको जलन हो सकती है। जो इस तरीके का डिस्चार्ज होगा उसमें आपको एक फिशी स्मेल भी आएगी। डिस्चार्ज या तो ऑफ वाइट या ग्रे कलर का होता है। दूसरा मुख्य कारण है वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि फंगस कैंडिडा की वजह से होता है। अब इस फंगल इन्फेक्शन में जो यदि डिस्चार्ज होता है वो बहुत थिक, बहुत गाढ़ा होगा और मिल्की वाइट भी हो सकता है। इस तरीके के डिस्चार्ज में आपको बहुत ज़्यादा खुजली और जलन होगी, और वो जलन आपको यूरिन करते वक्त भी हो सकती है। इस तरीके का इन्फेक्शन उन लोगों में ज़्यादा होता है जो लोग या तो डायबिटिक हों, उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती हो, या फिर प्रेग्नेंट लेडी, या जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक हो किसी बीमारी की वजह से, या फिर कुछ लोग जो एंटीबायोटिक ले रहे हो या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो,
या स्टेरॉयड ले रहे हों, तो ये यीस्ट इन्फेक्शन जो वेजाइनल कैंडिडियासिस है, ये उन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब होम्योपैथी में आप कौन सी होम्योपैथिक दवाई देंगे? यदि किसी को सफ़ेद पानी की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है तो आप कौन सी दवाई देंगे? फर्स्ट टॉप मोस्ट मेडिसिन फॉर वेजाइनल डिस्चार्ज, एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज इज सीपिया। सीपिया एक बहुत ही अच्छी दवाई है। इसमें जो डिस्चार्ज होगा या तो मिल्की वाइट होगा या येलोइश ग्रीन कलर का होगा। आपके वेजाइना में बहुत ज़्यादा खुजली या जलन होगी। पेल्विक पेन, महिलाओं में बहुत ज़्यादा दर्द भी रह सकता है पेल्विक रीजन में। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के साथ यदि वेजाइनल डिस्चार्ज है या फिर आपको बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है या आपको वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन है, सीपिया एक बहुत ही अच्छी दवाई है सफ़ेद पानी के लिए। तो यदि किसी को सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है तो सीपिया को ज़रूर लें। सीपिया 200 पोटेंसी में आप सुबह और शाम को 2 बार अपनी जीभ पर ज़रूर डालें। अब दूसरी होम्योपैथिक दवाई जो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब में भी सीपिया की तरह ही मिल्की वाइट डिस्चार्ज होता है। कैलकेरिया कार्ब में जो मेंसेस होता है महिलाओं में या लड़कियों में वो बहुत ज़्यादा होगा। साइकिल छोटी होती है और जो डिस्चार्ज होता है वो प्रोफ्यूज होता है। उसके साथ साथ यदि आपको वेजाइनल डिस्चार्ज सफ़ेद पानी की शिकायत है, आपके पैर बहुत ठंडे रहते हैं, आप कैलकेरिया कार्ब को ज़रूर लें। और कैलकेरिया कार्ब आप 200 पोटेंसी में रात को सोने से पहले 1 बार 2 बूंदें अपनी जीभ पर ज़रूर डालें। थर्ड मेडिसिन इज सेनिकुला। सेनिकुला यदि किसी को सफ़ेद पानी की शिकायत है और वो जो डिस्चार्ज होता है बहुत ज़्यादा स्मेली है, बहुत ही गंदी स्मेल उसमें से आ रही है, लाइक द ऑर्डर ऑफ ओल्ड चीज़, सड़े हुए किसी चीज़ की स्मेल आती है, तब सेनिकुला को आप ज़रूर दें। सेनिकुला 200 पोटेंसी में आप सुबह शाम ऐसे महिलाओं में ज़रूर दीजिए जिसमें यदि बहुत गंदी स्मेल हो वेजाइनल डिस्चार्ज में। फोर्थ मेडिसिन कार्बो एनिमेलिस। कार्बो एनिमेलिस एक बहुत ही अच्छी दवाई है। यदि सर्विक्स में कोई सूजन है या कोई सर्वाइकल इरोजन है जिसकी वजह से आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तब कार्बो एनिमेलिस एक बहुत ही अच्छी दवाई है। ऐसी महिलाओं को कार्बो एनिमेलिस ज़रूर लेनी चाहिए। 200 पोटेंसी में आप सुबह शाम 2 बार कार्बो एनिमेलिस को ज़रूर लें। अब यदि किसी का वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा काटने वाला हो, जिसको हम एक्रिड भी कहते हैं, तब इसमें 3 दवाइयाँ आती हैं। पहली क्रियोसोट, दूसरी एलुमिना और थर्ड बोरेक्स। बोरेक्स में ऐसा लगता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज जो हो रहा है जैसे कि गर्म पानी निकल रहा हो, या फिर जो फीमेल्स होती हैं उनको कंसीव करने में भी दिक्कत आती है, तब बोरेक्स एक बहुत ही अच्छी दवाई है जिसमें वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ साथ यदि महिला कंसीव नहीं कर पा रही है या ऐसा लग रहा है जैसे कि गर्म पानी निकल रहा हो, तब आप बोरेक्स को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार जरूर दीजिए। डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा काटने वाला होता है, गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ा होगा, थिक और बिल्कुल एक्रिड, और उसमें से एक गंदी स्मेल आती है, तब आप क्रियोसोट को ज़रूर दीजिए। इसको भी आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार दीजिए। थर्ड मेडिसिन जो है एलुमिना। यदि आपका जो डिस्चार्ज है वो बिल्कुल खाड़ा है, रोपी खींचने वाला है, पानी की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, या फिर उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जलन है, या दिस इज़ वर्स आफ्टर मेंसेस, मेंसेस के बाद बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, ठंडे पानी से धोने में आराम लगता है, तब आप एलुमिना को 30 पोटेंसी में ज़रूर दें।
तो एलुमिना को भी आप 30 पोटेंसी को दिन में 3 बार 2-2 बूंदें अपनी जीभ पर डालने को बोलें। अब यदि किसी को सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है और साथ साथ उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, ओवाटोस्टा को आप 3x पोटेंसी में ज़रूर लें। ये सफ़ेद पानी में कोई भी महिला ले सकती है। 3x पोटेंसी में आप मार्केट से लें और एक टैबलेट आप सुबह दोपहर शाम इसकी ज़रूर लें। तो ओवाटोस्टा को 3x पोटेंसी में आप एक टैबलेट सुबह दोपहर शाम 3 बार ज़रूर लें। इसके साथ साथ मिडोराइनम को 1 ml में आप हर हफ्ते रिपीट करें। 1 ml की एक पोटेंसी आप हर हफ्ते मिडोराइनम 1 ml को रिपीट करें। कई बार बिफोर प्यूबर्टी बच्चों में भी, लड़कियों में भी ये सफ़ेद पानी की शिकायत होने लगती है, तब आप कौन सी दवाई देंगे? तो क्यूबेबा एंड कैलकेरिया फॉस। क्यूबेबा इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन इफ़ द ल्यूकोरिया इज़ प्रेजेंट इन लिटिल गर्ल्स। तो यदि किसी लड़की को प्यूबर्टी से पहले ही सफ़ेद पानी की शिकायत रह रही है तो आप इन 2 दवाइयों को ज़रूर दें। क्यूबेबा 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार दें और कैलकेरिया फॉस को भी 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार दें। साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको डेली हाइजीन मेंटेन करके रहना है। यूज़ माइल्ड सोप टू वॉश योर वल्वा। आप एक माइल्ड सोप से वॉश करें और उसको आपको इरिटेट अंदर की तरफ नहीं वॉश करना है। ऑलवेज वाइप योर वेजाइना फ्रॉम फ्रंट टू बैक, जिससे रेक्टम में जो बैक्टीरिया है वो आपके वेजाइना में नहीं एंटर हो सकें। इसके साथ साथ पानी खूब पीजिए एंड अवॉइड वियरिंग टाइट अंडरगारमेंट्स या स्वेटी क्लोथ्स या फिर स्विम सूट्स। इनको बहुत देर तक नहीं पहने रखें। बातों का ध्यान रखें और रेगुलर दवाई लें। आपके सफ़ेद पानी की शिकायत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं अपने नए वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। किसी बीमारी, उसमें दी जाने वाली दवाई और किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। मेरे आज के वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।